Hello friends, welcome to my channel. So in this video we will start the chapter The Bond of Love. So let's start the chapter. So friends, ये जो चैप्टर है ये ब्रूनो द बियर, स्लॉथ बियर, ये अलग प्रजाति होती है बियर्स की. सो ये उसके ऊपर बेस्ड है चैप्टर. सो इसमें बताया गया है कि एक बार जो नरेटर हैं, हाँ देखिए राइटर, आई विल बिगिन विद ब्रूनो. आई से स्टार्ट है, यानी कि जो राइटर हैं वो खुद ही अपनी स्टोरी लिख रहे हैं. सो राइटर बताते हैं, वो कहते हैं राइटर कि मैं अपनी स्टोरी ब्रूनो से स्टार्ट करता हूँ. ब्रूनो कौन? जो उनके पास गलती से आया था, एक एक्सीडेंट के थ्रू आया था. कैसा एक्सीडेंट? एक बार नरेटर और या फिर राइटर कह सकते हो आप इनमें. सो ये जो थे ये अपने फ्रेंड्स के साथ मैसूर जा रहे थे, मैसूर के जंगलों से गुजर रहे थे. वो जंगल किसके थे? शुगर केन के, यानी गन्ने के खेतों से जा रहे थे. तो वहाँ पर एक बड़ा सा कुछ उन्हें बियर सा दिखा, तो उन्होंने एकदम से वहाँ पर गोली चला दी उनके फ्रेंड्स ने. लेकिन इन्हें लग रहा था कि ये कोई मासूम जानवर है, लेकिन उनके फ्रेंड्स को नहीं फील हुआ होगा. तो उसकी जो ब्रूनो थी उसकी माँ, और जो मरा था एनिमल वो कौन था? वो ब्रूनो की मदर थी. अब उसकी मदर तो मर गई, तो वो धीमे धीमे जब वो देख रहे थे, मान लीजिए वैसे तो ब्रूनो है, मान लीजिए ये ब्रूनो की मदर हैं, तो ये किल हो गई. तो इनके पीठ के ऊपर ब्रूनो बैठा हुआ था. तो वो लोग देख रहे थे कि ये जब मर चुका है बियर, तो ये क्या हिल रहा है. तो वो जब निकल के आता है तो वो ब्रूनो होता है. ब्रूनो तो उन लोगों ने उनका नाम रख दिया था स्लॉथ बियर का. सो ये स्टोरी किस पर बेस्ड है? ब्रूनो पर. अब ये जो ब्रूनो था ये नरेटर की वाइफ से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाता है, और नरेटर की वाइफ भी इससे काफ़ी अटैच्ड हो जाती है. लेकिन फिर ब्रूनो का बड़ा साइज़ हो जाता है, वो ग्रोथ होती है उसकी, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है. तो उसे ज़ू में भेजना पड़ता है. लेकिन ज़ू में दोनों ही नरेटर और नरेटर की वाइफ और ब्रूनो खुश नहीं रहते. दोनों अच्छे से खाते पीते भी नहीं और बहुत कमज़ोर हो जाते हैं. इसलिए फिर नरेटर काफ़ी कोशिश करता है और ब्रूनो और उसकी जो वाइफ है उसे मिला देता है. सो ये थी इसकी समरी. अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो आई होप अब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. I will begin with Bruno, my wife's pet, sloth bear. I got him for her by accident. देखिए मैंने कहा था गलती से आ गया था, तो यहाँ एक्सीडेंट से आया था, तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताई है. ये जो मैं अपनी कहानी ब्रूनो से स्टार्ट करता हूँ, जो कि मेरी वाइफ का एक पेट है स्लॉथ बियर, यानी बियर की जो ज़्यादा बड़े बड़े बियर्स होते हैं तो उन्हें यहाँ पर स्लॉथ बियर कहा गया है. और ये जो ब्रूनो था ये मैं एक्सीडेंट में ले आया था अपनी वाइफ के लिए. 2 years ago we were passing through the sugarcane field near मैसूर. 2 साल पहले, याद रखने वाली बात है, 2 साल पहले वो और उनके फ्रेंड्स मैसूर के शुगरकेन फील्ड से जा रहे थे. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द व्हील फील्ड्स बाय शूटिंग एट दैम. वहाँ क्या हो रहा था? लोग जो थे वो वाइल्ड पिग्स को मार रहे थे, यानी जंगली पिग्स को मार रहे थे जो कि खेतों पर नुकसान कर रहे थे. सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड. कुछ बच गए थे, कुछ मर गए थे. वी थॉट, हम लोगों ने सोचा, यानी हम कौन? नरेटर और उनके फ्रेंड, दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट पैंटिंग इन द हॉट सन. हम सब लोग एकदम बहुत झपके से हो गए, सरप्राइज हो गए जब क्या कहते बहुत बड़ा सा बियर पैंटिंग यानी हाँफता इतनी गर्मी में भागता हुआ आ रहा था. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वॉन्टली, बट इसका मतलब होता है वॉन्टनली, फॉर नो गुड रीज़न. बेवजह किसी को, मतलब बेवजह, मतलब वो बोल रहा है इसका मतलब होता है बेवजह, यानी मैं बेवजह उस स्लॉथ बियर को नहीं मारता. बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, फॉर द पुअर बीस्ट, वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट. लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ. मेरे फ्रेंड ने ऐसा नहीं सोचा, कंपेनियन ने, और उसे एकदम से मार दिया. As we watched the fallen animals, we were surprised to see that black fur on its back moved the left prostrate body. Left prostrate का मतलब होता है lying on the ground facing downward, यानी मतलब फेस अपना नीचे की तरफ रख के लेटना.
तो मतलब वो ऐसे उसकी बॉडी रखी हुई थी ज़मीन पर, तो वो देखते हैं कि अचानक से ब्लैक फर हिलने लगता है. देन वी सॉ इट वॉज अ baby bear that had been riding on its mother back when the sudden shot had killed her. और हम देखते हैं कि वो एक छोटा सा बेबी बियर होता है, यानी उसकी माँ, मतलब वो जो बड़ी बियर थी वो उसका बच्चा होता है, यानी उसकी मदर. अब बेबी बियर की मदर तो मर चुकी होती है क्योंकि उन लोगों ने मार दिया होता है उसके फ्रेंड ने. और ये जो बियर था बेचारा, ये तो अपनी मदर की पीठ पर राइड कर रहा था, जो कि अब उसकी मदर मर चुकी है. द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स पोस्ट्रेट पैरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज. दर्द भरी आवाज़ निकाल के वो छोटा सा बेबी बियर बहुत रो रहा था, अपनी मदर की बॉडी को के इधर उधर घूम घूम कर वो रो रहा था कि मेरी मदर कोई मोशन क्यों नहीं कर रही है, हिल क्यों नहीं रही है. आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर. मैं वो बहुत तेज़ी से भागा उसे पकड़ने के लिए. इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड. स्कूटेड का मतलब होता है रैन अवे. वो भाग गया शुगर केन फील्ड के बीचों बीच में, मतलब वहाँ पर भाग गया वो. फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. फिर मैंने उसे रस्सी से उसकी गर्दन पे एकदम से वो डाल दिया और वो मेरे हाथों में आ गया. We put it in one of the gunny bags. गनी बैग यानी झूठ के बैग्स में हमने उसे रख दिया. We had brought and when I got up to Bangalore, मैं जब बैंगलोर वापस गया, I duly presented इट टू माई वाइफ. मैंने अच्छे से पैक वैक करके उसे अपनी वाइफ को गिफ्ट में दे दिया. शी वॉज डिलाइटेड. वो बहुत ज़्यादा खुश हुई. शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कव वॉज अ बॉय शी क्रिस्टन्ड इट ब्रूनो. वो एकदम से खुश हुई उनकी वाइफ, और उन्होंने सबसे पहले उसे एक कलर्ड रिबन उसकी गर्दन में बांध दिया. और फिर बाद में ये सारी बातें देख कर उसने देखा कि ये बेबी बॉय है, यानी ये मतलब लड़का है, तो उसने उसका नाम रख दिया क्रिस्टियन का. यहाँ पर मतलब उसका नामकरण कर दिया और उसका नाम रखा ब्रूनो. ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल. वो जल्दी ही बॉटल से मिल्क पीना सीख गया. It was but a step further, and within a very few days, he started eating and drinking everything else. वो पहले तो उसने दूध ही पिया, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद वो खाने पीने लगा सब कुछ. And everything is the right word, for he ate porridge, यानी कि जो दलिया होता है वो भी खाता था, वो वेजिटेबल्स भी खाता था, फ्रूट्स भी खाता था, नट्स भी खाता था. स्पेशली क्या खाता था? पॉर्क. करी भी खाता था, राइस भी, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स, सारे मतलब मसाले वगैरह सब कुछ खाता था. वो वेज भी था, नॉन वेजिटेरियन भी था. मतलब ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं ना कि बियर्स नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, वो वेजिटेरियन ही था. इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश. ये सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था. द बियर बिकेम वेरी अटैच टू आर टू Alsatian dog and to all the children of the tenants living in our bungalow. ये धीरे ही बहुत जल्दी ही हमारे जो टीनेंट्स थे, यानी मतलब इनके जो डॉग्स थे, और जो टीनेंट्स का मतलब होता है किराएदार के बच्चे. किराएदार, टीनेंट्स का मतलब किराएदार, और चिल्ड्रन ऑफ टीनेंट्स यानी किराएदारों के बच्चों से हमारा ये बेबी बियर काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो गया था. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. वो बचपन में मतलब जब छोटा था तब वो यहाँ वहाँ खेलता था, बिल्कुल फ्रीली खेलता था, और हमारे बेड पे भी वो सो जाता था. One day an accident befell him. I put down poison. एकदम से कुछ एक एक्सीडेंट हुआ उसके साथ. उन्होंने एक पॉइजन, यानी पोइट ने एक पॉइजन रख दिया था, जो क्या था? बैरियम कार्बोनेट का. टू किल द रैट्स को मारने के लिए, एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी. जो उनकी लाइब्रेरी में घुस गए थे चूहे वगैरह, उन्हें मारने के लिए उन्होंने एक पॉइजन रखा था जिसका नाम था बैरियम कार्बोनेट. ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी. ब्रूनो ने एंटर किया लाइब्रेरी में.
एज ही ऑफन डेड, जैसा कि वो रोज़ाना ही करता था, ही एट सम ऑफ द पॉइजन, मतलब जहाँ पर मतलब जैसे ही उसने कुछ खाने पीने की चीज़ देखी तो वो खाना शुरू कर देता होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ यूज़ की गई है। तो उसने वैसा ही किया और वो पॉइजन भी खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। काफ़ी ज़्यादा पैरालिसिस की स्टेज आ गई थी कि वो अपने फीट पर, अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, लेकिन वो बहुत रगड़ते रगड़ते घिसते घिसते मेरी वाइफ के पास पहुंचा और मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया। आई गेस्ड वॉट हैड हैपेंड, मैं सोचने लगा कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, a case of poisoning, tame beer, barium carbonate, what to do। फिर हम लोग क्या कहते हैं, वेट के पास गए, यानी वेट यहाँ पर वेटेरियन के यूज़ किया गया है, जो कि डॉक्टर्स होते हैं एनिमल के। तो मतलब वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बताया कि हाँ इसने बैरियम कार्बोनेट खा लिया है। Out came his medical books and a feverish reverence of the index began. What poison did you say? Barium carbonate. Yes. पहले मतलब बी देखा, फिर उन्होंने डिक्शनरी में BA देखा, फिर उन्होंने बैरियम, देन साल्ट्स एंड ए, मतलब ये उनकी बोली जा रही है यहाँ पर। बैरियम कार्बोनेट, यस। सिम्टम्स पैरालिसिस, ट्रीटमेंट इंजेक्शंस ऑफ, यानी इसे इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकिए सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, मैं अपनी दवाई और सिरिंज लेकर आता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लंडरिंग about on his stumps but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing with heavy flanks of gaping mouth, यानी वो थोड़े हाफा हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने फीट पर चलने लगा, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। होल्ड हिम एवरीबॉडी, इन गोज द हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक का मतलब है अ लॉन्ग नीडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन। ब्रूनो स्कूल्स, ये सारी उसे इंजेक्शन वगैरह दिए गए, एक एंटीडोट भी उसे दिया गया, और 10 मिनट बाद थोड़ी उसकी जो कंडीशन थी चेंज हुई, फिर 10 cc इंजेक्टेड और भी कुछ दिया गया होगा। 10 मिनट बाद थोड़ी उसकी हाफना थोड़ा कम हुआ होगा, और फिर वो धीरे धीरे 30 मिनट्स बाद ब्रूनो अच्छे से चलने लगा और खाने भी लगा। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil, और दूसरे बार उसने क्या कर लिया था, 1 गैलन ऑफ इंजन ऑयल उसने पी लिया था। एंड विच आई हैड ड्रेन फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्ट्यूड बेकर, यानी जो उनकी जो मशीन वगैरह है उससे उन्होंने इंजन ऑयल निकाला होगा, तो वो उसने पी लिया था। एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स, और वो उन्होंने क्यों निकाला था, टर्माइट्स को मारने के लिए, लेकिन उसने पी लिया ही। प्रॉम्पटली ड्रैंक द लॉट बट इट डजंट इफेक्ट हिम, लेकिन इसने इंजन ऑयल ने उसे कोई इफेक्ट नहीं किया। The months rode on and Bruno had grown many times the size he was when he came. फ्रेंड्स, ये जो 12th पैराग्राफ से है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने इस वीडियो में 11 तक कंप्लीट कर लिया और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर स्ट्यूड बेकर का एन ओल्ड अमेरिकन कार, मैंने कहा था कोई व्हीकल होता तो यहाँ पर देखिए अमेरिकन कार से उन्होंने इंजन ऑयल निकाला था, जो कि उन्होंने क्यों निकाला था, टर्माइट्स को मारने के लिए, लेकिन ब्रूनो ने पी लिया था, और लेकिन फिर भी उसे कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। तो मतलब केवल उसे बैरियम कार्बोनेट का इफ़ेक्ट हुआ था, इंजन ऑयल का कोई उसे इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट है जो कि 12th पैराग्राफ से स्टार्ट होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।